Welcome back, my dear kids. How are you? I hope you all are fine. So today we are going to start another chapter of our EVS book by Coral Publishers. And the name of the book is Eco Tour Class 3. Now we will start chapter number 15 and the name of the chapter is our festivals. हमारे त्योहार. Festival is a time for fun. You also like to celebrate the festival. All of us celebrate a number of festivals during the whole year. Let us learn about some these festivals. फेस्टिवल क्या है? वो समय है किसका? खुशी मनाने का. हम बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं पूरे साल में. हम फेस्टिवल्स अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और फैमिली मेंबर्स के साथ मनाते हैं. इंडिया इज कॉल्ड द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स. इंडिया, भारत को त्योहारों की धरती कहा गया है. यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और अलग अलग क्या मनाते हैं? त्योहार मनाते हैं. अ फेस्टिवल इज अ डे ऑफ रिजॉइनिंग. मतलब फेस्टिवल वो दिन है, किसका दिन है? खुशी मनाने का दिन है. पीपल वियर न्यू ड्रेसेस एंड प्रिपेयर स्पेशल डिशेस. फेस्टिवल्स के दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं. फेस्टिवल्स ब्रिंग यूनाइटी अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल. अलग अलग धर्मों के लोगों को एक साथ जोड़ दिया जाता है त्योहारों के दिनों में. त्योहार सब लोग इकट्ठा एक साथ होके मनाते हैं. Festivals are celebrated all over the country, but some festivals are celebrated in certain states or in some parts of country. त्योहार पूरे देश में मनाए जाते हैं, लेकिन कुछ त्योहार ऐसे हैं जो certain states या फिर कुछ ही कंट्री के पार्ट्स में मनाए जाते हैं. We have three kinds of festival. 3 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स. Knowing more, 15th August is our national festival. सबसे पहले हम नेशनल फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ेंगे. नेशनल फेस्टिवल्स वो फेस्टिवल्स होते हैं जिन्हें पूरा राष्ट्रीय मनाता है. इन्हें हम राष्ट्रीय त्योहार भी कहते हैं. इन्हें हर तरह के धर्मों के लोग मनाते हैं. इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती, ये क्या है? ये नेशनल फेस्टिवल्स है जो पूरा देश मनाता है. सबसे पहले हम इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ेंगे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August एवरी ईयर. हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं. This was the day in the year 1947 when India got its freedom from the British rule. 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हुआ था. किससे? अंग्रेजी शासन से. अंग्रेजों से गुलाम मुक्त हुआ था हमारा भारत. Since then, this day is celebrated every year as the Independence Day of our country. तो तभी से ही 15 अगस्त हर साल हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस के रूप में. The Prime Minister hoists the national flag at the Red Fort in Delhi. इंडिपेंडेंस डे के दिन देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? लाल किला जो दिल्ली में है वहां पर झंडा फहराते हैं. प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो डिलीवर अ स्पीच फॉर गाइडिंग द नेशन. और प्राइम मिनिस्टर क्या देते हैं? भाषण भी देते हैं देश को एक साथ जुड़ के रहने के लिए. वी हैव अ फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी इन आवर स्कूल टू. स्कूलों में भी फ्लैग होस्टिंग होती है. लोग क्या करते हैं? सब लोग मिलकर नेशनल एंथम गाते हैं स्कूल में. जन गण मन, ये क्या है? हमारा नेशनल एंथम है जिसे किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है. किसमें? बांग्ला लैंग्वेज में. अदर पेट्रियोटिक सॉन्ग्स आर आल्सो संग ऑन दिस डे. और भी देशभक्ति के गीत गाए जाते हैं. कब? इंडिपेंडेंस डे पर. नोइंग मोर, इंडिया बिकम रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950. अब हम पढ़ेंगे रिपब्लिक डे के बारे में. द रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर. द मेन फंक्शन इज हेल्ड एट द राजपथ. नाउ इट इज कर्तव्य पाथ इन न्यू दिल्ली. हर साल 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं? रिपब्लिक डे मनाते हैं. इस दिन हमारे देश का संविधान लिखा गया था. A big parade is held at India Gate. इंडिया गेट पर बहुत बड़ी परेड होती है. देश के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या करते हैं? सैल्यूट करते हैं किसे? परेड को. People from all over the country come to Delhi to watch the parade. बहुत दूर दूर से लोग आते हैं दिल्ली क्या करने? परेड देखने.
नाउ वी विल रीड अबाउट गांधी जयंती। अब हम गांधी जयंती के बारे में पढ़ेंगे। हर साल 2 अक्टूबर को हम गांधी जयंती मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन महात्मा गांधी जी का क्या था? जन्मदिन था। महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। गांधी जी ने हमें क्या सिखाया है? ट्रुथ एंड अहिंसा का पाठ पढ़ाया है। ही वॉज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। महात्मा गांधी एक बहुत बड़े ग्रेट फ्रीडम फाइटर थे। सब लोग प्यार से उन्हें बापू कहते थे। प्रेयर्स आर हेल्ड ऑन द डे ऑल ओवर द कंट्री। पूरी दुनिया में 2 अक्टूबर को एक प्रेयर होती है। वी सेलिब्रेट नेशनल फेस्टिवल्स इन स्कूल इन अ वेरी स्पेशल वे। हम सारे नेशनल फेस्टिवल्स अपने स्कूल में मनाते हैं। 15 अगस्त, 26 जनवरी, इस दिन हम क्या करते हैं? झंडा फहराते हैं और एक स्पेशल असेंबली होती है। सब लोग नेशनल फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, नेशनल एंथम गाते हैं। और क्या गाते हैं? बहुत सारे पेट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हैं एक साथ मिलके। We listen to speeches about our country and the great men and women who help our country become free। और हम लोग क्या सुनते हैं? स्पीच सुनते हैं। किसके बारे में? उन महान व्यक्ति और महान लेडीज के बारे में सुनते हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने में अपना क्या दिया है? सहयोग दिया है। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। पीपल ऑफ एवरी रिलीजन सेलिब्रेट देयर ओन फेस्टिवल। These festivals are called religious festival। सभी धर्मों के लोग अपने धर्म के त्योहार मनाते हैं जिसे हम religious festivals कहते हैं। सबसे पहले हम दिवाली के बारे में पढ़ेंगे। दिवाली क्या है? एक मुख्य त्योहार है। किसका? हिंदुओं का। ये दशहरे के 20 दिन बाद मनाया जाता है। दिवाली हम क्यों मनाते हैं? हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। तो उनके आने की खुशी में लोगों ने अपने घरों में दीपक जलाए थे और दिवाली मनाई थी। तभी से हम लोग दिवाली का त्योहार मनाते हैं। दिवाली के दिन लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। दिवाली की रात को माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा होती है। छोटे बच्चे और बड़े क्या करते हैं? पटाखे जलाते हैं। दिवाली त्योहार है किसका? जॉय और फन का। नेक्स्ट फेस्टिवल है होली। होली इज सेलिब्रेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में होली मनाई जाती है। होली रंगों का त्योहार है। लोग एक दूसरे पर वाटर कलर डालते हैं और ड्राई कलर मतलब अबीर गुलाल के साथ इसे खेलते हैं। They sing and dance and greet each other। लोग एक दूसरे पर रंग लगाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं। किसकी मुबारकबाद देते हैं? होली की। होली इज मार्क एट द ओपनिंग फेस्टिवल इन द हिंदू कैलेंडर एंड मार्क द एंड ऑफ विंटर। विंटर खत्म हुआ, होली का त्योहार आया और होली के त्योहार से ही क्या होती है? हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग त्योहारों की शुरुआत होती है। ऑन द ओकेजन ऑफ होली, होली के दिन क्या होता है? फायरवुड इज कलेक्टेड एट डिफरेंट प्लेसेस। अलग अलग जगहों पर लकड़ी इकट्ठी की जाती है और रंग वाले त्योहार से एक दिन पहले होली जलाई जाती है। नेक्स्ट फेस्टिवल है दशहरा। दशहरा इज अ पॉपुलर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय हिंदूज ऑल ओवर द इंडिया। सभी हिंदू लोग क्या मनाते हैं? दशहरे का त्योहार मनाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज विजयदशमी। इसे विजयदशमी भी कहा जाता है। दशहरा का त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है। दशहरा इज सेलिब्रेटेड टू मार्क द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। मतलब दशहरा किसका त्योहार है? बुराई पर अच्छाई की जीत का। इट इज बिलीव्ड दैट इट वाज ऑन दिस डे द लॉर्ड रामा किल्ड द डिमॉन किंग रावणा। रामलीला इज स्टेज फॉर 9 नाइट्स। कहा जाता है कि दशहरा हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन भगवान राम ने किसका वध किया था? रावण का वध किया था। 9 दिनों तक रामलीला मनाई जाती है और 10वें दिन लोग क्या करते हैं? रावण, उसके भाई और उसके बेटे मेघनाथ का बहुत बड़ा पुतला जलाते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल है ईद उल फितर। ईद इज द फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम। मुस्लिम का त्योहार है कौन सा? ईद। एक महीने के रमजान के बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है।
इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं, मस्जिद जाते हैं और क्या करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। आफ्टर द प्रेयर, और जब प्रार्थना हो जाती है मतलब नमाज पढ़ ली जाती है, तो लोग एक दूसरे को ईद मुबारक कहते हैं। इस दिन स्पेशल डिश बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, सेवैयां कहते हैं। दिस होली ओकेशन एट एवरी होम, हर घर में ईद का त्योहार मनाया जाता है। लोग एक दूसरे को क्या करते हैं, ईद मुबारक बोलते हैं। गरीब लोगों में कपड़ा और भोजन बांटा जाता है। नेक्स्ट फेस्टिवल है क्रिसमस। क्रिसमस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियंस। क्रिश्चियंस का बहुत बड़ा त्योहार है क्या, क्रिसमस। हर साल 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, क्रिसमस का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन जीसस क्राइस्ट का बर्थडे होता है। क्रिश्चियन प्रे एट मिडनाइट इन द चर्चेस, और क्रिश्चियंस लोग चर्च में जाते हैं मिडनाइट में और क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। अब हम पढ़ेंगे गुरु पर्व के बारे में। द सिख सेलिब्रेट गुरु पर्व ऑन द कार्तिक पूर्णिमा। सिख लोग गुरु पर्व मनाते हैं कब, कार्तिक की पूर्णिमा पर। It is celebrated to mark the birthday of Guru Nanak Sahib. गुरु नानक साहिब जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में गुरु पर्व मनाया जाता है। All the गुरुद्वारास are decorated on this day, और इस दिन सभी गुरुद्वारे अच्छे से सजाए जाते हैं। लोग गुरुद्वारे जाते हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब क्या है, एक होली बुक है किसकी, सिखों की। और सभी लोग एक कॉमन किचन में बैठकर खाना खाते हैं जिसे लंगर कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स आर दोस फेस्टिवल्स which are celebrated when a good crops grow and become ready for harvesting. हार्वेस्ट फेस्टिवल हम तब मनाते हैं जब फसल अच्छे से पक जाती है और काटने लायक हो जाती है। Different regions have different festivals. Here are some harvest festival. चलिए अब कुछ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओणम के बारे में। ओणम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। केरला का मेन फेस्टिवल है ओणम। इट फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर। अगस्त या सितंबर के महीने में ये त्योहार मनाया जाता है। पीपल बिलीव, पीपल विश्वास करते हैं, किंग महाबली कम टू हिज किंगडम ऑन दिस डे। इस दिन महाबली राजा अपने राज्य वापस आए थे। ये 4 दिनों तक मनाया जाता है। ओणम के दिन बोट रेस होती है। इट इज द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस फेस्टिवल, और इस त्योहार का मुख्य अट्रैक्शन क्या है, बोट रेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोंगल के बारे में। पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। ये जनवरी के महीने में मनाया जाता है और ये 3 दिनों तक मनाया जाता है। On the first day, Bog Pongal, Lord Indra or the rain god is worshipped. पहले दिन एक बोग पोंगल बनता है जो किसकी पूजा होती है, रेन गॉड की पूजा होती है। सेकंड डे सूर्य पोंगल, भगवान सूर्य की पूजा होती है। और तीसरे दिन मतलब माठू पोंगल, इस दिन गाय की पूजा होती है। स्पेशल डिश बनती है चावल और गुड़ के साथ, कब, पोंगल पर। अगला त्योहार है बैसाखी का। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल है बैसाखी। ये 13 अप्रैल हर साल मनाई जाती है। When it is time to harvest the wheat crop, और ये कौन सा टाइम होता है, जब गेहूं की फसल पक जाती है और काटने लायक हो जाती है। The field turn golden due to ripened wheat crops, और पूरे खेत ऐसे हो जाते हैं सुनहरे, क्यों, क्योंकि फसल पक जाती है। People dance to on this line of ढोल and perform भांगड़ा। ढोल पर लोग नाचते हैं और भांगड़ा करते हैं। Now revision time. India is a nation of festivals. Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti are our national festivals. The main Hindu festivals are Diwali, Holi, Dashera. All the festivals and celebration are for all the people. Holi is the festival of colors. Baisakhi is the famous harvest festival of Punjab. We enjoy and have fun to celebrate all the festivals. We pray to Goddess Lakshmi and Lord Ganesha on Diwali. Eid is the main festival of Muslim. Onam is celebrated in Kerala. Now time to do some exercise. Exercise A.
टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन, सही ऑप्शन पर टिक का निशान लगाना है। नंबर 1, दशहरा इज ऑल्सो कॉल्ड, दशहरा को हम होली भी कहते हैं, गुरुपूरब भी कहते हैं या विजयदशमी कहते हैं। तो सही आंसर है विजयदशमी। आवर नेशनल एंथम वाज कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर इन, रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारा नेशनल एंथम लिखा है किस में, तमिल में, बांग्ला में या हिंदी में। तो सही आंसर है बांग्ला। दिवाली इज नोन एज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, हार्वेस्ट या लाइट। तो सही आंसर है लाइट। ओनम इज द मेन फेस्टिवल ऑफ, ओनम कहाँ का मेन फेस्टिवल है, गुजरात, केरला या असम। तो सही आंसर है केरला। नंबर 5, द रिपब्लिक डे परेड इज हेल्ड एट, रिपब्लिक डे की परेड कहाँ पर होती है, जयपुर, मुंबई या इंडिया गेट। तो सही आंसर है इंडिया गेट। Now we will move to next exercise, exercise B, fill in the blanks। अब हमें fill in the blanks करनी है, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं वर्ड्स की हेल्प से। नंबर 1, इंडिया इज द लैंड ऑफ, इंडिया किसकी धरती है, तो सही आंसर है फेस्टिवल्स। नंबर 2, द समाधि ऑफ महात्मा गांधी इज नोन एज, महात्मा गांधी की समाधि क्या कहलाती है, तो सही आंसर है राजघाट। नंबर 3, डैश इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, रंगों का त्योहार कौन सा है, होली। Number 4 and number 5 you have to do by yourself. Now we will move to next exercise, exercise C, write T for true and F for false। सही के लिए आप T लिखेंगे, गलत के लिए आप F लिखेंगे। Number 1, पोंगल is a national festival, पोंगल एक नेशनल फेस्टिवल है। No, this is false, पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। Number 2, बैसाखी is a harvest festival, बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी। नंबर 3, द प्राइम मिनिस्टर हॉइस्ट द नेशनल फ्लैग ऑन द इंडिपेंडेंस डे एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली, देश के प्रधानमंत्री दिल्ली में लाल किला पर झंडा फहराते हैं इंडिपेंडेंस डे पर, बिल्कुल सही बात है, तो मैं यहाँ पर टी लिखूंगी। रेस्ट ऑफ द पार्ट यू हैव टू डू बाय योरसेल्फ। Dear kids, I hope you like this video. Thanks for watching this video. Take care. Bye-bye.